नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। चार्ट रीडिंग की हमारी सीरीज का यह दूसरा पार्ट है। इसमें हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं, ट्रेंड को समझना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों ट्रेंड को समझना चाहिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करना, और अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना हो तो हमें 3 चीज़ों में परफेक्शन लाना होगा। और वो 3 चीज़ें हैं व्हाट टू बाय और सेल, मतलब क्या बाय करना चाहिए और क्या सेल करना चाहिए। दूसरा है एंट्री, कब एंट्री करनी चाहिए, और तीसरा है कब एग्जिट करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इन तीनों कामों को जो अच्छी तरह से करेगा वही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकता है। यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेंड एनालिसिस करके हम 3 में से 2 कामों को परफेक्ट कर सकते हैं, और वह 2 काम है व्हाट टू बाय और सेल, एंड दूसरा है एंट्री। इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुल मिलाकर 4 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रेंड, जो ट्रेंड की थोड़ी बेसिक बात करेंगे। दूसरा है ट्रेंड चेंज, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहाँ से ट्रेंड चेंज होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अगर हम इसको जान लेंगे तो हम बहुत आसानी से ट्रेंड को पढ़ पाएंगे। तीसरा है एंट्री। दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर सही एंट्री कर ली तो समझ लीजिए हमारा आधा काम हो गया। और आखिर में है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें अगर इंट्राडे करना है तो कौन सा चार्ट मुझे देखना है ये हम बात करेंगे। किस टाइम फ्रेम का चार्ट मुझे सेट करना चाहिए। अगर मुझे वीकली ट्रेड करना है तो किस टाइम फ्रेम का चार्ट मुझे सेट करना चाहिए। इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में जो बात मैं कर रहा हूँ उसे समझने के बाद आप किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट को एनालाइज करके उसमें ट्रेंड और एंट्री आसानी से ढूंढ सकेंगे, चाहे फिर वह चार्ट स्टॉक का हो, कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी का ही क्यों ना हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। तो ट्रेंड दोस्तों 3 तरह के होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है नो ट्रेंड। चलिए अब इन तीनों ट्रेंड्स को एक एक करके समझते हैं। यह है अप ट्रेंड। वैसे तो देखने से ही पता चलता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना है तो हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। ये देखिए, यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ पर एक हाई बनाया है, फिर एक थोड़ा नीचे आया और एक लो बनाया, उसके बाद एक फिर नया हाई बनाया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो हाई है ये पिछले वाले हाई से ऊपर की तरफ है, और एक जब दूसरा लो बनाया तो ये लो भी पिछले वाले लो से ऊपर की तरफ है। तो सीधी सिंपल बात यह है कि अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि जब प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर चलता है तो उसे अप ट्रेंड कहते हैं। ये देखिए, एक और नया हाई बना है, एक और नया लो बना है जो कि पिछले हाई लो से ऊपर है, एक और नया हाई बनाया है, ये भी पिछले हाई से ऊपर है, यहाँ पे भी एक लो बना है, लेकिन ये भी इस लो से ऊपर की तरफ है। तो हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट हायर लो बन रहा हो, क्योंकि हमें हायर लो में इंटरेस्ट है। जब तक हायर लो बनता रहेगा तब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि आगे चल के हमें ये हायर लो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। हम यही याद रखेंगे कि अप ट्रेंड में हायर लो पर फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अप ट्रेंड समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है डाउन ट्रेंड। देखने से पता चलता है कि प्राइस नीचे जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक हाई है, लेकिन ये हाई पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ है, मतलब लोअर हाई है। ये एक लो है, तो प्राइस ने एक यहाँ पर भी लो बनाया है, तो ये लो जो है वो पिछले लो से नीचे की तरफ है। तो हम कह सकते हैं कि जब प्राइस लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चलता है तब प्राइस डाउन ट्रेंड में है। ये देखिए, यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बनता चला जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम डाउन ट्रेंड में हैं। जब तक प्राइस लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तब तक प्राइस डाउन ट्रेंड में है। इसमें हमें लोअर हाई के ऊपर फोकस करना है। जब प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो हमें लोअर हाई के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यही लोअर हाई हमें आगे चल के बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको डाउन ट्रेंड समझ में आ गया है, बहुत आसान है। और हमारा जो नेक्स्ट ट्रेंड है नो ट्रेंड, उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखने से पता चल रहा है कि प्राइस कहीं नहीं जा रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है,
प्राइस एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। ये रेंज का निचला हिस्सा है और ये रेंज का ऊपर का हिस्सा है। प्राइस जो है छोटी सी रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहता है। इसी को कहते हैं नो ट्रेंड या फिर रेंज बाउंड और साइडवेज ट्रेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाई बने हैं वो भी सारे एक ही प्राइस रेंज के ऊपर हाई बन रहे हैं और लो भी जो बन रहा है वो भी एक ही पर्टिकुलर प्राइस रेंज के आसपास ही बन रहे हैं। तो इसे कहते हैं नो ट्रेंड या फिर साइडवेज और रेंज बाउंड ट्रेंड। तो मेरे हिसाब से अब आपको नो ट्रेंड समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रेंड चेंज की बात करते हैं। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मतलब एक कैंडल हमें एक वीक की प्राइस मूवमेंट दिखा रही है। एक वीक का ओपन हाई लो क्लोज एक कैंडल से हमें पता चलता है। इसी तरह आप यहाँ से अगर आवरली चार्ट करते हैं तो एक कैंडल आपको एक घंटे की प्राइस मूवमेंट दिखाता है। इसी तरह आप यहाँ से एक मिनट तक का चार्ट कर सकते हैं। एक मिनट का चार्ट मतलब एक कैंडल एक मिनट की होगी और एक मिनट में आपको जो प्राइस मूवमेंट होती है वो दिखाती है। अगले मिनट में अगली कैंडल बनेगी। तो इस तरह से हम निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। यह निफ्टी का वीकली चार्ट है और हम बात कर रहे थे ट्रेंड चेंज की। मैंने आगे भी बताया है कि अप ट्रेंड में हमें हायर लो पर फोकस करना है और डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाई पर फोकस करना है। वो इसलिए कहा था कि यही पॉइंट्स हमें ट्रेंड चेंज को समझने में हेल्पफुल होंगे। हमने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों को देखा है। कैसे अप ट्रेंड बनता है और कैसे डाउन ट्रेंड बनता है वो भी देखा है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि अप ट्रेंड में भी प्राइस गिरता है और डाउन ट्रेंड में भी प्राइस बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि प्राइस हमेशा कंटिन्यूअसली बढ़ता भी नहीं है और कंटिन्यूअसली गिरता भी नहीं है। जब भी अप ट्रेंड हो तो उसमें प्राइस गिरता भी है, उसे हम पुल बैक कहते हैं। और डाउन ट्रेंड में जब प्राइस बढ़ता है तो उसे भी पुल बैक कहते हैं। मतलब कि एक मेन ट्रेंड जो चल रहा है उसके विरुद्ध में छोटे छोटे ट्रेंड चलते रहते हैं। तो जैसे मेन ट्रेंड के विरुद्ध में कोई भी एक ट्रेंड होता है तो उसको पुल बैक कहा जाता है। और आगे हमें ये पुल बैक बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए हम इस पुल बैक के ऊपर ध्यान रखेंगे। ट्रेंड चेंज को समझने के लिए भी हमें ये पुल बैक को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने पुल बैक के बारे में थोड़ी बात की। चलिए अब हम हमारी मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है और जब भी ट्रेंड चेंज हो रहा हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर के अप हो गया। अब ये तो बताना बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास बना हुआ चार्ट है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास इतना ही चार्ट है तो हम कैसे बता पाएंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं है। यही जानने के लिए हमें हमारी जो ट्रेंड्स की डेफिनेशन है उसको याद रखना होगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की डेफिनेशन ये है कि प्राइस जो है वो हायर हाई हायर लो बना रहा होता है। यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक लिया है, छोटा सा हाई यहाँ पर बनाया है। अब उसके बाद अगर ये पुल बैक है तो फिर ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए और इस लो के नीचे प्राइस जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आता है, मतलब इस लो के नीचे नहीं जाता है और फिर से एक नया हाई बनता है, तो हमारा अप ट्रेंड का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है। कैसे? ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक प्राइस ने हाई बनाया है, उसके बाद एक छोटा लो यहाँ पर भी बनाया है। इसका मतलब है कि ये वाला जो लो है वो इस लो के ऊपर की तरफ है, मतलब कि अप ट्रेंड की जो पहली कंडीशन है हायर लो वो यहाँ फुलफिल हो रही है। यहाँ पर एक हायर लो बना है और यहाँ पर एक हाई पहले से ही है। जैसे ही प्राइस इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तब हमारी अप ट्रेंड की दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है और यहाँ पर एक हायर हाई भी बन जाता है। मतलब हायर लो और हायर हाई यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली कैंडल में हमें ये कंफर्मेशन मिल गया है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये तो हो गई डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड होने की बात। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा वाला केस जिसमें होता है अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड कैसे होता है और उसको कैसे पहचानते हैं। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। हम आ जाता है मदरसन सुमी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से एक अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है।
फिर यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया और डाउन ट्रेंड हो गया। तो वो कैसे हुआ देखते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन है, उसमें बनता है लोअर हाई लोअर लो। ये देखिए यहाँ पर एक हाई बना है और यहाँ पर एक लो बना है, यहाँ पर भी एक छोटा हाई बना है, मतलब लोअर हाई बना है। लेकिन जब प्राइस इस पॉइंट के ऊपर आएगा और इसको क्रॉस करेगा, तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया है कि प्राइस चेंज हो चुका है, क्योंकि ये पहला लो है, ये पहला हाई है जो कि पिछले वाले हाई से नीचे की तरफ है। तो पहला एक लोअर हाई बना है, यहाँ पर लोअर लो पहले से मौजूद था, और जैसे ही एक नया लो बना है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब ट्रेंड डाउन है। फिर पुल बैक लिया, फिर हम प्राइस नीचे आया, फिर छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर प्राइस नीचे आता है, पुल बैक लेता है, नीचे आता है। इसी तरह प्राइस पुल बैक लेते हुए अपने मेन ट्रेंड की ओर आगे बढ़ता है। तो आप ट्रेंड चेंज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ट्रेंड चेंज को हम सही तरीके से समझ जाते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस पॉइंट पर ट्रेंड चेंज का सिग्नल या ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हमें मिला है, तो हमें एंट्री के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एंट्री, वो कैसे करनी है वो देखते हैं। इसी चार्ट के ऊपर हम देख लेते हैं कि अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल के लिए एंट्री कहाँ करनी है। पहले डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो डाउन ट्रेंड जब होता है तो हमें बाई के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, और वो है बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और हम इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी और एक झांकी परखी हुई स्ट्रेटजी। ये कैसे काम करती है ये हम देखेंगे। ये बाय ऑन डिप का मतलब होता है कि जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो हमें डिप जब आती है तब बाय करना है, और जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो जब प्राइस राइज करता है तब हमें सेल करना है। चलिए तो हम पहले बात करेंगे सेल ऑन राइज की, क्योंकि हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हैं। मैंने आगे भी आपसे कहा है कि अगर हमने एंट्री सही तरीके से कर ली तो हमारा आधा काम हो गया। तो चलिए देखते हैं डाउन ट्रेंड में एंट्री कैसे करनी है। एंट्री के लिए हमारी 3 कंडीशन होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सी वो 3 कंडीशन है। सबसे पहले हमें ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए। सबसे पहली कंडीशन हमारी है कि ट्रेंड कंफर्म होना चाहिए। हमारे पास अगर ट्रेंड कंफर्म नहीं है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन है पुल बैक होना चाहिए। हमें हमेशा पुल बैक पर ही एंट्री ढूंढनी है, क्योंकि हमें सेल ऑन राइज करना है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हम प्राइस के पीछे नहीं भागेंगे। जब भी प्राइस पुल बैक करता है, और हमेशा करता ही है, कभी भी प्राइस डायरेक्ट कंटिन्यूसली गिरेगा नहीं, कभी ना कभी तो उसको पुल बैक करना ही है, और हमें वो पुल बैक का ही उपयोग करके एंट्री डाउन ट्रेंड में ढूंढनी है। और तीसरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल। ये 3 कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तभी हम एंट्री करेंगे। चलिए तो अब इस डाउन ट्रेंड में हम एंट्री ढूंढते हैं। सबसे पहली हमारी कंडीशन है ट्रेंड कंफर्मेशन। हमें कंफर्म ट्रेंड होना चाहिए, ये देखना है। तो हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिला है? यहाँ पर देखिए, ये एक हायर लो बना हुआ है, यहाँ पर एक लोअर लो बना हुआ है। लेकिन हमें कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगा, इस वाली कैंडल के बनने के बाद हमें पता चलेगा कि अब ट्रेंड डाउन हो चुका है। लेकिन यहाँ से सिर्फ ट्रेंड कंफर्मेशन मिला है, इसलिए हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हुई है। अब दूसरी कंडीशन है पुल बैक। हमें एंट्री के लिए पुल बैक चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हमें पुल बैक भी छोटा सा मिला है, तो ये आइडियली हमारी एंट्री की जगह होगी। यहाँ पर हमें एंटर करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन भी देखनी है, और वो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल। हमें ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उसका एक सिग्नल चाहिए। अब ये सिग्नल कैसे मिलेगा? दोस्तों, ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिग्नल हमें कई तरह से मिलता है। इसके लिए हमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कैंडलस्टिक और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कैंडलस्टिक किस तरह से हमें सिग्नल देती है वो आप समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए,
आइडियली यहाँ पर हमें एंटर करना चाहिए, लेकिन शुरू में हमें इस सिग्नल को समझने में देर लगेगी। चार्ट ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से एक सिग्नल दिया है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है और यहाँ पर 3-4 दिनों तक प्राइस जो है, सॉरी ये वीकली चार्ट है, तो 3-4 वीक तक प्राइस जो है वो एक रेंज में बना रहा और ये भी एक पैटर्न है। चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी हमें एक सिग्नल तो मिला है, एक चार्ट पैटर्न बना है जो कि हमें बता रहा है कि प्राइस अब फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। तो ये वाली जो कैंडल है स्पेसिफिकली वो हमें एक सिग्नल दे रही है कि प्राइस अब फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और यही हुआ अभी। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती है। चलिए, उसके बाद प्राइस ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, यहाँ पर आकर के प्राइस रुक गया। लगभग 8-10 हफ्तों तक प्राइस इसी रेंज में घूमता रहा और यहाँ पर फिर से प्राइस ने एक हमें सिग्नल दिया कि अब मुझे नीचे जाना है। ये देखिए यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना है और उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया। उसके बाद प्राइस ने एक फिर से पुल बैक दिया और देखिए यहाँ पर प्राइस फिर ऊपर गया है, लेकिन उसने अपना पिछले वाला जो लोअर हाई है उसको तोड़ा नहीं है, इसके ऊपर गया नहीं, मतलब कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। और यहाँ पर देखिए एक फिर से इन्वर्टेड हैमर बन गया है और इन्वर्टेड हैमर के बाद फिर से प्राइस ने अपना मेन ट्रेंड रिज्यूम कर दिया है। इस तरह हमें जब इस तरह के सिग्नल मिलते हैं पुल बैक के ऊपर तो हमें एंट्री करनी है और हमें एक बात याद रखनी है कि हमें मेन ट्रेंड के साथ ही एंट्री करनी है। मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें सेल ही करना है, कभी भी बाय नहीं करना है। हमें जब डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाए तो हमें पुल बैक का इंतजार करना है और पुल बैक के ऊपर अगर हमें कोई ऐसी सिग्नल मिलता है तो उस सिग्नल के बाद ही हमें एंटर करना है। मैं समझता हूं कि आप सेल की एंट्री कहां करनी चाहिए ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाय की एंट्री कैसे करनी है ये देखते हैं। यह टाटा एलेक्सी का वीकली चार्ट है और इसमें हम बाय के लिए एंट्री ढूंढेंगे और कंडीशन सारी वही रहेंगी। सबसे पहले हमें ट्रेंड कन्फर्मेशन चाहिए, तो इसमें हमें यहाँ पर एक पहले बना हुआ हाई है और यहाँ पर एक पहले से बना हुआ लो है। और अप ट्रेंड के लिए हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, हायर हाई और हायर लो बना हुआ होना चाहिए। जब तक इस लेवल के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है तब तक हायर हाई नहीं बना है। वैसे हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा हाई बना है और यहाँ पर एक लो है और यहाँ पर भी एक छोटा सा लो भी बना है, तो यहाँ पर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए इसी केस को देखते हैं। और ये एक लोअर हाई है और एक लोअर लो है। जब भी प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो हम मानेंगे कि यहाँ पर एक हायर हाई बना है और यहाँ पर एक लोअर हाई भी बन चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दिया है कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड ऊपर की ओर हो चुका है, डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो ये वाली कैंडल है जो हमें ट्रेंड कंफर्मेशन देती है। ये हमारा पहला कंफर्मेशन यहाँ से मिला है और हमारी पहली कंडीशन भी यहाँ इस कैंडल ने फुलफिल कर दी। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन जो कि है पुल बैक। अब देखिए ये प्राइस आगे ही बढ़ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आया है और इस पुल बैक में हमें सिग्नल भी मिला है। ये देखिए एक यहाँ पर हैमर बनी हुई है। हैमर का मतलब आप देख लीजिए, मैंने जो पिछले वाला वीडियो बनाया है उसमें हैमर का क्या मतलब होता है। ये जो हैमर बना हुआ है, इस हैमर ने हमें सिग्नल भी दिया है कि अब जो मेन ट्रेंड है, जो अप ट्रेंड है, वो फिर से कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। और ये जो दूसरी कैंडल है, ये कैंडल हमारी सिग्नल वाली कैंडल होगी और ये कैंडल हमारी एंट्री वाली कैंडल होगी। इस कैंडल में हम एंटर कर सकते हैं और इस कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और इस कैंडल में हम एंटर करके पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए प्राइस ने हमें फिर से एक पुल बैक दिया है और यहाँ पर एक हैमर, परफेक्ट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हैमर जैसा ही एक कैंडल बना है और इस कैंडल के बाद हम यहाँ पर फिर से एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर इस कैंडल के बाद हम कह सकते हैं कि प्राइस अभी भी मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए रेडी है और यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गया है। तो हमें समझने की बात यही है कि हमें इन तीन कंडीशंस का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हमें एंट्री ढूंढनी है तो जब तक ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होती हमें एंटर नहीं करना है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एंट्री के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइम फ्रेम की।
दोस्तों मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि हम लोग टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, और दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स को टाइम फ्रेम के बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर मुझे इंट्राडे करना है तो मुझे कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट सेट करना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए। क्योंकि जब हम ट्रेंड देखेंगे, आप जब प्रैक्टिकली ट्रेंड को देखेंगे, चार्ट को देखेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टॉक का चार्ट अलग अलग टाइम फ्रेम में देखोगे तो अलग अलग आपको ट्रेंड दिखेंगे उसमें। और ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक ही स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में हो, शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में हो, और इंट्राडे में बिल्कुल ही नो ट्रेंड में हो, और ये बिल्कुल हो सकता है। तो इसके कारण कई ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने समय तक का ट्रेड लेना है। मान लीजिए आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको दो तरह के चार्ट देखने होंगे, और हमेशा ही जब भी हम ट्रेड लेना चाहें तो हमें दो टाइम फ्रेम तो हमेशा ही देखना है। एक टाइम फ्रेम जो होता है वो ट्रेंड चेक करने के लिए होता है, और दूसरा टाइम फ्रेम जो होता है वो एक्चुअल एंटर करने के लिए होता है। तो देखिए, इंट्राडे अगर हम करना चाहते हैं तो हमें ट्रेंड कंफर्म करने के लिए 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए, और एंट्री के लिए हमें 5 मिनट का चार्ट देखना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 2 से 5 दिन तक, मतलब एक वीक तक ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें एक दिन का चार्ट देखना चाहिए, वहाँ पर हमें ट्रेंड कंफर्म करना चाहिए, और हमें एंट्री के लिए 1 आवर का चार्ट देखना चाहिए। ऐसे ही अगर हम 3 से 6 महीने तक पोजीशन लेना चाहते हैं तो हमें ट्रेंड के लिए वीकली चार्ट देखना चाहिए, वीकली चार्ट के ऊपर हमें ट्रेंड कंफर्म करना चाहिए, और एंट्री के लिए हमें एक दिन का चार्ट यानी कि 1 डे का चार्ट देखना चाहिए, डेली चार्ट देखना चाहिए। और अगर हम 1 साल से ऊपर की पोजीशन रखना चाहते हैं तो हमें मंथली चार्ट देखना चाहिए ट्रेंड के लिए, और एंट्री के लिए हमें एक दिन का चार्ट देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा ट्रेंड क्या होता है, कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड चेंज कैसे होता है, उसमें हम एंट्री कैसे कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद आपको ट्रेंड को समझने में और एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों सिर्फ ये वीडियो देखने से आपको ट्रेंड और एंट्री समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम डेली 50 चार्ट को देखें और उसमें ट्रेंड पता करें और एंट्री कहाँ हो सकती थी ये पता करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, और जितनी ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी ही आपकी आंखों को चार्ट देखने की आदत पड़ेगी। और प्रैक्टिस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप जल्दी ट्रेंड और एंट्री को समझ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लगातार डालता रहूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।